विंडोज़ ड्राइवर डेवलपमेंट का यह तीसरा लेक्चर है जिसमें बात करने वाले हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर ड्राइवर क्या होता है और कैसे काम करता है। मतलब आप जब विंडोज़ के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ चलाते हो तो वो आपस में छेड़खानी क्यों नहीं कर पाते। हर सॉफ्टवेयर सही से कैसे चल पाता है, किस तरीके से आपसे सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है बैक एंड पे, ड्राइवर उसको कैसे रन कर रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर ड्राइवर क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद यूज़र मोड क्या होता है, कर्नल मोड क्या होता है, हर एक चीज़ को हम इस डीप में देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए फिर मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आखिर सॉफ्टवेयर ड्राइवर है क्या चीज़। तो नाम से ही वाजे है, जैसे ट्रक ड्राइवर होता है ट्रक चलाने वाला, टैक्सी ड्राइवर होता है टैक्सी चलाने वाला, कब ड्राइवर होता है, हर चीज़ का एक अलग अलग ड्राइवर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर ड्राइवर होता है सॉफ्टवेयर को चलाने वाला, मतलब इट ड्राइव्स और रन्स सॉफ्टवेयर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं पहले बता चुका था पहले लेक्चर 1 में। तो ये सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाता है, लेकिन अब बात यह है कि कैसे चलाता है। तो बिलफर्ज ये माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब आपके कंप्यूटर का जो विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो पूरे सिस्टम को चला रहा होता है दरअसल, ठीक है। यही होता है कोर i7 कोर i3 जो प्रोसेसर होता है आपका, यही आपके पूरे कंप्यूटर को संभाल रहा होता है, चला रहा होता है, ठीक है। अब सीन क्या है, अब जब उसके पास कोई भी चीज़ चलने को आती है, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है तो क्या होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, हर सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग अलग स्पेस बनाएगा। कहाँ पे, हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर वर्चुअली एक अलग अलग स्पेस बनाएगा अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि वो आपस में एक दूसरे को कुछ कर ना सकें। तो हर सॉफ्टवेयर का क्या बनाएगा, एक अलग स्पेस बनेगा। बिल्कुल सॉफ्टवेयर 1 है तो उसका अलग स्पेस बनेगा जिसे हम कहते हैं प्राइवेट वर्चुअल स्पेस, एक वर्चुअल स्पेस बनेगा। उसके बाद मतलब वर्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये रन हो खत्म हो जाएगा तो मामला क्लियर हो जाएगा। कोई हार्ड डिस्क के अंदर हमें फिजिकली दिख नहीं रहा होगा कि यार डी ड्राइव के अंदर या सी ड्राइव के अंदर इतनी जगह भर्ती हो जा रही है, ये फोल्डर है ये फोल्डर, इस तरह नहीं होता। वर्चुअल स्पेस होता है जो हमें नहीं दिख रहा होता, वर्चुअल बैकएंड पे हो रहा होता है मामला। तो इस तरीके से वर्चुअल स्पेस बनता है। उसके अंदर फिर उस पूरे सॉफ्टवेयर का जो भी काम है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है ताकि हमें आसानी हो ब्लॉक वाइज उसको संभालने में। तो उसकी एक टेबल बनाई जाती है, जिसे कहते हैं प्राइवेट हैंडल टेबल। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जब ये रन हो रहा होगा तो इसका ये ऊपर वाला अगर पहला वाला जो हिस्सा है सॉफ्टवेयर का, पहले ये जाएगा रैम के अंदर, प्रोसेस होगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, और सीक्वेंस में चल रहा हो। और हर किसी सॉफ्टवेयर का जब अलग ही टेबल होगा तभी तो आपस में वो छेड़खानी नहीं होगी। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर 1 है तो अगर सॉफ्टवेयर 2 होगा तो फिर सेम सिनेरियो होगा कि वो सॉफ्टवेयर 2 को एक अलग स्पेस मिलेगा जिसे हम प्राइवेट वर्चुअल स्पेस कहेंगे, उसको एक अलग टेबल मिलेगी जिसे हम प्राइवेट हैंडल टेबल कहेंगे। इस तरीके से तीसरा सॉफ्टवेयर होगा तो फिर उसके लिए वो ऐसे ही होगा, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे सबको एक अलग अलग स्पेस मिलेगा और अलग अलग प्राइवेट हैंडल टेबल मिलेगा, जिसके ज़रिए से हम उसको हैंडल कर पाएंगे। हर ब्लॉक वाइज हर किसी का एक एड्रेस अलग होगा, हर इस जो टेबल बनती है हर टेबल के कॉलम का रो का एक एड्रेस होगा, जिसकी हेल्प से हम हर चीज़ को हैंडल कर पा रहे होंगे। तो प्रोसेसर इस तरीके से इसको कर रहा होता है। अब जब ये चीज़ यहाँ से बिलफर्ज कोई सॉफ्टवेयर रन होता है तो क्या होता है, फिर रैम का काम आ जाता है। तो रैम जो होती है, रैम ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, बहुत सारे अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, और इसका एक खास बॉक्स होता है जो रिजर्व रखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, रिजर्व स्पेस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से रखा जाता है। अब कोई सॉफ्टवेयर नॉर्मली हम चलाते हैं तो वो माइक्रोप्रोसेसर की जगह बनाता है, माइक्रोप्रोसेसर वहाँ से दबाव उठाता है, दबाव उठाने के बाद रैम के अंदर किसी न किसी जगह पे उसको रख देता है। तो इस तरीके के हमको कहते हैं यूज़र मोड, कि इसमें हमने क्या किया, रैम के अंदर वो दबे जो कि रिजर्व नहीं हैं। ड्राइवर जो है सॉफ्टवेयर ड्राइवर माइक्रो प्रोसेसर उठाता है और जो है वो रैम के दूसरे डब्बों में रखता है जहाँ वो रिजर्व नहीं है स्पेसेस। ये रिजर्व वाला जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखा गया है। तो यहाँ से प्रोसेसर माइक्रोप्रोसेसर ने क्या किया, एक अलग से स्पेसेस बनाए थे वर्चुअल, वहाँ टेबल बनाया था, और हर टेबल से अलग अलग बॉक्सेस हम उठा के रैम के अंदर रखते हैं। इस तरीके से यूज़र मोड काम करता है सॉफ्टवेयर ड्राइवर का। एवरी एप्लीकेशन रन्स इन आइसोलेशन, एवरी एप्लीकेशन रन्स इन आइसोलेशन, अलग अलग स्पेस में चल रही होती है अलग अलग हिसाब से। एप्लीकेशन हैज़ डिफरेंट प्राइवेट वर्चुअल स्पेस एंड प्राइवेट हैंडल टेबल, हर किसी का एक अलग स्पेस होता है और टेबल होती है जिसकी वजह से उसको हम सही से हैंडल कर पाते हैं। वन एप्लीकेशन कैन नॉट अल्टर डेटा दैट बिलोंग्स टू अनदर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन का डेटा
अल्टर नहीं कर सकती, ना ही रैम के अंदर, क्योंकि रैम के अंदर भी इसको अलग अलग ब्लॉक मिला हुआ है, यहाँ से अलग ब्लॉक तो यहाँ से अलग ब्लॉक, इस तरीके से सबकी अलग अलग आइसोलेशन में रनिंग हो रही है। एप्लीकेशन कैन नॉट एक्सेस वर्चुअल एड्रेस दैट आर रिजर्व फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये जो रिजर्व ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये स्पेस कोई भी सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर सकता यूज़र मोड के अंदर, इसे हम यूज़र मोड कहते हैं, जिसमें रिजर्व स्पेस को हम छेड़ते नहीं हैं। लिमिटिंग द वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ यूज़र मोड एप्लीकेशन प्रिवेंट्स द एप्लीकेशन फ्रॉम अल्टरिंग एंड पॉसिबली डैमेजिंग क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा, मतलब हम जब इसको नहीं छेड़े रिजर्व ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस को, तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऊपर कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। ये जो वर्चुअल स्पेस है, रिजर्व स्पेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इसको हम जब नहीं छेड़ेंगे तो कोई भी चीज़ जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज नहीं कर सकती, कोई एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को अल्टर नहीं कर सकती, डेटा सिक्योर रह सकता है, तो हर चीज़ एक सेफ रहती है। जैसे हम कहते हैं यूज़र मोड जो कि हमारे यूज़र के लिए है, मोड मतलब तरीका, रास्ता, एक नॉर्मल यूज़र के लिए। अब प्रोसेसर के पास आती है बिलफर्ज एक रिक्वेस्ट, और ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि उसको एक प्रोटेक्टेड डेटा चाहिए। एक सॉफ्टवेयर है आपके पास जो चला रहे हो, उसको प्रोटेक्टेड डेटा चाहिए जो कि रिजर्व्ड स्पेस में है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का खास स्पेस रखा हुआ है, उसके अंदर खास वर्चुअल एड्रेस है, खास डेटा है प्रोटेक्टेड, अगर उसको वो चाहिए किसी सॉफ्टवेयर को, तो फिर इस तरह के मोड को हम कहते हैं कर्नल मोड। कर्नल मतलब होता है कर्नल का दिल या खास, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक खास हिस्सा। मोड कहते हैं तरीका, मतलब ये दिल इतना खास हिस्सा है कर्नल मोड कि इस मोड में क्या होता है कि आप छेड़खानी कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेस के साथ, एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व किया गया, आप उसको छेड़खानी कर रहे हो। तो शेयर सिंगल वर्चुअल एड्रेस स्पेस आप ये शेयर कर रहे होते हो, मतलब दो सॉफ्टवेयर हैं, उनको ये स्पेस चाहिए, तो दोनों एक ही को शेयर कर रहे हैं। तो इसका खतरा क्या आता है? खतरा ये आता है कि दोनों आपस में आइसोलेटेड नहीं है। अगर दोनों सॉफ्टवेयर को यही स्पेस चाहिए तो नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ड्राइवर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, जो भी ड्राइवर इसको संभाल रहा है तो आपस में नहीं कर पाएंगे। जब दो सॉफ्टवेयर हैं उनको यही चाहिए, तो वो जो ड्राइवर है, एक तो सेम ड्राइवर हो गया, सब चीज़ें तो संभाल रहे हैं, और उसके अंदर भी जो है स्पेस सेम चीज़ें संभाल रहे हैं, तो वो अलग अलग नहीं हुए। किसी भी गलती में इन एनी मिस्टेक अदर ड्राइवर और इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन क्रैश, कोई भी गलती हो गई तो इस प्रोटेक्ट डेटा में जो भी रिजर्व स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें कोई भी गलती हो गई तो पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। तो ये कर्नल मोड में होता है। तो इसलिए दो तरह के मोड होते हैं, एक यूज़र मोड होता है और कर्नल मोड होता है। तो सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो है वो यूज़र मोड में और कर्नल मोड में रन हो सकता है। ये बात समझ आ गई कि सॉफ्टवेयर ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कि यूज़र मोड में और कर्नल मोड में रन हो सकता है। बिलफर्ज ये माइक्रो प्रोसेस था, इसके बाद रिक्वेस्ट आई थी, तो यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको जो एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ड्राइव करेगा, मतलब इसको यहाँ से ब्लॉक को लेके जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर में रखेगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बाद रैम के अंदर एक ब्लॉक में रखेगा कि यूज़र मोड यूज़ करने जा रहा है या कर्नल मोड यूज़ करने जा रहा है, तो फिर रिजर्व से में रखेगा, उसको पूरे तरीके से ड्राइव करेगा। वो जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जैसा कुछ कर रहा होगा वो सॉफ्टवेयर ड्राइवर होता है, और दो तरह के मोड में कर रहा होता है, एक यूज़र मोड और कर्नल मोड में। तो अब इसको थोड़ा सा और आसानी से मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि यूज़र मोड और कर्नल मोड में कितना अपेरेंटली आपको एक कॉन्सेप्ट डायग्राम से फ़र्क पड़ जाएगा। यूज़र मोड में ये समझ आ गई बात कि हर किसी का एक अलग स्पेस होता है, अलग टेबल होता है। एक एप्लीकेशन ख़राब हो जाए तो दूसरे एप्लीकेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सब कोई रन हो रही होती हैं। कर्नल मोड में भी क्या होता है कि एक सिंगल स्पेस होता है, रिजर्व स्पेस होता है, जिस वजह से अगर एप्लीकेशन क्रैश होती है तो दूसरी भी क्रैश हो सकती है। तो अब सिंपल कॉन्सेप्ट डायग्राम बताता हूँ कि देखें, यूज़र में ये होता है कि कोई एप्लीकेशन है चल रही है, तो एक लेयर है, मतलब ऊपर अब सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, तो ये यूज़र मोड में आ जाता है। ऊपर सॉफ्टवेयर ड्राइवर उसको एप्लीकेशन को चला रहा होता है यूज़र मोड में हमारी हद तक, लिमिट तक, लेकिन अब लिमिट के अंदर जाते हो, प्रोटेक्टेड ड्राइवर की ज़रूरत, डेटा की ज़रूरत है, तो वो कर्नल मोड में आ जाता है। तो दो तरह के यूज़र मोड होते हैं और कर्नल मोड होता है। तो सॉफ्टवेयर ड्राइवर प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर रहा है अगर, तो फिर कर्नल मोड में आ जाएगा या यूज़र मोड में आ जाएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट लेयर डायग्राम काम कर रही होती है। तो हमने देख लिए कि किस तरीके से डीपली सॉफ्टवेयर ड्राइवर काम करता है यूज़र मोड के अंदर और कर्नल मोड के अंदर। हम जब आगे जाएंगे, ड्राइवर डेवलपमेंट करेंगे विजुअल स्टूडियो के ऊपर, तो हमें दो तरह के फ्रेमवर्क मिलेंगे कि आपको कर्नल मोड फ्रेमवर्क यूज़ करना है या यूज़र मोड फ्रेमवर्क यूज़ करना है। तो हम उस तरीके से फिर उसको सिलेक्ट करके फिर वो वाला ड्राइवर जो है उस मोड में हम बनाएंगे। तो अगर भी उससे आपको पसंद आया मेरे भाई, तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आप इसी से तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, एजुकेशन को सपोर्ट करो,
एजुकेशन तो आप सब सीखते हो देखते हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया करो।